इजराइल जो कभी दुनिया के कई ताकतवर देशों का चेहरा था, अब उसी इजराइल से कई देश एक एक कर किनारा कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे आखिर क्यों कुछ देश जो पहले इजराइल के साथ मजबूती से खड़े थे, अब धीरे धीरे उसका साथ छोड़ रहे हैं। क्या है इसके पीछे की वजह और हालिया घटनाएं क्या कहती हैं, चलिए जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं मंटू कुमार और आप देख रहे हैं खबर फास्ट का डिजिटल प्लेटफॉर्म। इजराइल मिडिल ईस्ट का एक ऐसा देश है जिसे हमेशा से कुछ बड़े देशों का समर्थन मिलता रहा। खासकर अमेरिका, ब्रिटेन और कुछ यूरोपीय देशों ने इजराइल को सैन्य, आर्थिक और कूटनीतिक सहायता दी। इसका बड़ा कारण था इजराइल की रणनीतिक स्थिति। मिडिल ईस्ट में इजराइल को एक मजबूत सहयोगी माना जाता था जो पश्चिमी देशों के हितों को सपोर्ट करता था। 2020 में अब्राहम एकॉर्ड के तहत यूएई, बहरीन और मोरक्को जैसे अरब देशों ने भी इजराइल के साथ रिश्ते सामान्य किए। ये एक बड़ा डिप्लोमेटिक ब्रेक थ्रू था। लेकिन अब सवाल यह है कि अगर सब कुछ इतना अच्छा था तो अब हालात क्यों बदल रहे हैं। पिछले कुछ सालों में इजराइल और फिलिस्तीन के बीच तनाव, खासकर गाजा में चल रहे संघर्ष ने दुनिया का ध्यान खींचा है। गाजा में इजराइल की सैन्य कार्रवाइयों जैसे हवाई हमले और अस्पतालों पर हुए हमलों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विवाद खड़ा किया है। कई देशों का मानना है कि इन कार्रवाइयों में मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। उदाहरण के लिए मई 2021 में अल-अक्सा मस्जिद पर इजरायली पुलिस की कार्रवाई के बाद 11 दिन का युद्ध शुरू हुआ, जिसमें 200 से अधिक फिलिस्तीनी मारे गए। इनमें कई देशों को इजराइल की नीतियों पर सवाल उठाने के लिए मजबूर किया। हाल ही में कुछ यूरोपीय देशों ने इजराइल के खिलाफ कड़े कदम उठाए हैं। मिसाल के तौर पर स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने इजराइल को यूरोविजन गीत प्रतियोगिता से बैन करने की मांग की, क्योंकि वो मानते हैं कि गाजा में इजराइल की कार्रवाइयां नरसंहार जैसी हैं। इसी तरह दावा किया जा रहा है कि ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, इटली और नॉर्वे जैसे देश इजराइल पर प्रतिबंध लगा रहे हैं। ब्रिटेन ने कथित तौर पर इजराइल के साथ ट्रेड टॉक बंद किए और हथियारों की सप्लाई रोकी। हालांकि ये दावे पूरी तरह सत्यापित नहीं है, लेकिन ये दावे बताते हैं कि लोगों का गुस्सा और इजराइल के प्रति बदलाव नजरिया बढ़ रहा है। बता दें कि एक बड़ा कारण ये भी है कि वैश्विक सियासत बदल रही है। पहले जहां अमेरिका और यूरोप इजराइल के साथ मजबूती से खड़े थे, अब कुछ देश अपनी छवि को मानवाधिकारों के समर्थन के तौर पर पेश करना चाहते हैं। खासकर यूरोपीय देशों में जनता का दबाव बढ़ रहा है कि उनके देश फिलिस्तीन के साथ एकजुटता दिखाएं। स्पेन ने पिछले साल आधिकारिक तौर पर फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता दी, जो एक बड़ा कदम था। इसके अलावा गाजा में मानवीय संकट जैसे भोजन और पानी की कमी ने भी कई देशों को इजराइल की नीतियों की आलोचना करने के लिए प्रेरित किया है। दूसरी तरफ कुछ देशों का कहना है कि वो इजराइल का पूरी तरह साथ नहीं छोड़ रहे, बल्कि सिर्फ उसकी कुछ नीतियों का विरोध कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर ब्रिटेन ने गाजा में युद्ध बढ़ने और मानवीय सहायता रोकने की इजराइल की नीतियों की आलोचना की। हाल ही में इजराइल ने यमन के सेना एयरपोर्ट पर हमले की चेतावनी दी और लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हवाई हमले किए। इन कार्रवाइयों ने इन मिडिल ईस्ट में तनाव और बढ़ा दिया है। कुछ खाड़ी देशों ने हमास के समर्थन में बयान दिए, जिससे इजराइल के खिलाफ माहौल और गर्म हो गया है। चर्चा है कि इजराइल अब अकेला पड़ रहा है, क्योंकि ईरान जैसे देशों से उसका टकराव बढ़ रहा है और पहले के सहयोगी अब पीछे हट रहे हैं। लेकिन ये भी सच है कि अमेरिका अभी भी इजराइल का सबसे बड़ा समर्थक बना हुआ है। लेकिन सवाल तब और ज्यादा उठने लगे जब 21 मई 2025 के दिन अमेरिका में स्थित इजरायली दूतावास के 2 कर्मचारियों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने बताया कि संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है, जो कि पकड़े जाने पर फिलिस्तीन की आजादी से जुड़े नारे लगा रहा था। वहीं इस हमले पर इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा है कि हम इस बात के गवाह हैं कि इजराइल के खिलाफ यहूदी विरोधी भावना और उकसावे की कितनी भयानक कीमत चुकानी पड़ती है। इजराइल के खिलाफ खूनी जंग की कीमत खून से चुकानी पड़ती है और इसके खिलाफ पूरी ताकत से लड़ना होगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या इजराइल का साथ छोड़ने वाले देश सही कर रहे हैं या ये सिर्फ सियासी ड्रामा है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें खबर फास्ट का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नमस्कार।